ये है प्रेमानंद महाराज जी। आप में से मैक्सिमम लोग इन्हें जानते हैं। इनके माथे में ये चोटी, इतने बड़े बड़े दाढ़ी, सिर पर तिलक और ऐसे वस्त्र हमेशा धारण करते हैं। और इन्हीं के जैसा अधिकतर गुरु, बाबा और प्राचीन भारत के ऋषि मुनि भी ऐसे ही लुक को मेंटेन करते थे। तो क्या अगर हम भी स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म के राह में चलना चाहते हैं तो क्या हमारे लिए भी ये सभी चीज मैंडेटरी है या फिर ये बस ऐसे ही रखते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले बता दें कि हम लोग वैदिक दिनचर्या की शुरुआत किए हैं। पिछले वीडियो में संपूर्ण प्रभातचर्या के बारे में बात किए थे कि किस तरह हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण साधनाचर्या के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में दिनचर्या और फिर रात्रिचर्या के बारे में बात करेंगे। जो लोग प्रभातचर्या वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ ले। इन सारी चीजों के बारे में बात किए थे। आज हम साधनाचर्या में पूजा, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, पठन, शिखा बंधन, तिलक, आचमन शुद्धि और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही में हर चीज को करने में कितना समय लगेगा ये भी बताएंगे, कब करना है ये भी बताएंगे। और अभी के लिए प्रभातचर्या और साधनाचर्या के लिए 21 डेज का एक सीट भी बना है, उसे कैसे फॉलो करना है ये भी बताएंगे। आप सभी का वैदिक दिनचर्या के पार्ट 2 साधनाचर्या में स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते कि असल में साधना है क्या और हमारे लाइफ में साधना का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। देखो, जो लोग रेगुलर बेसिस पे साधना को परफॉर्म कर रहे हैं वो भी जीवित है और जो लोग किसी भी तरह का साधना का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो भी जीवित है। तो फिर साधना की जरूरत ही कहाँ रह गया। देखो, साधना के अनेकों मीनिंग है और हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, यानी कि किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए किए जाने वाले हर एक प्रैक्टिस को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या फिर साधना कहते हैं। इसके अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान, जप, ध्यान, योग, कठोर तपस्या जैसे चीजें शामिल है। ये तो साधना के कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा शास्त्रों में इतना खतरनाक और भयानक साधना के बारे में मेंशन्ड है जिसे सुनने मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, करना तो दूर की बात है। खैर, इस पर तो बात नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसे साधना के बारे में बात करेंगे जिससे हर कोई अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर पाए। देखो, जब आप डेली बेसिस पे साधना का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर बहुत से चेंजेस आएंगे, जैसे इनर ग्रोथ यानी कि आत्मिक विकास। साधना आपके अंदर छिपी स्पिरिचुअल पोटेंशियल और कॉन्शियसनेस को जगाने में मदद करती है। सेल्फ डिस्कवरी यानी कि आत्म की खोज। साधना आपको खुद को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करती है। पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि आपके जीवन का उद्देश्य या फिर लक्ष्य क्या है। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पता चले। इसके अलावा आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि जो साधना का प्रैक्टिस करते हैं और जो साधना का प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग प्रभातचर्या में स्नान कर लेते। स्नान के बाद आपको कपड़े पहन लेना है। जो डेली रूटीन जैसे स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस के लिए कपड़े यूज किया जाता है उसे आपको यूज नहीं करना है। पूजा करने के लिए आपको एक अलग वस्त्र या फिर धोती रखना है। सबसे पहले उसे पहन लेना है। अब क्या करना है ये बताते हैं। नंबर 1, शिखा बंधन। शिखा या फिर जिसे हम चोटी भी कहते हैं, अपने कई सारे बाबाओं, गुरु और प्राचीन काल के ऋषि मुनि और तो और ब्राह्मण वर्ग के सभी लोग, छोटे से लेकर बड़े तक, हर किसी के सिर में शिखा देखा हो। ये मैंडेटरी था और आज भी कई सारे लोग शिखा रखते हैं। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर जस्ट फॉर फैशन? आइए जानते हैं। देखो, हम सब ये तो जानते हैं कि हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां या फिर 72,000 एनर्जी पाथवे या एनर्जी चैनल होते हैं और इन्हीं 72,000 नाड़ियों में से कुछ इंपॉर्टेंट नाड़ी के एंडिंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे मर्म पॉइंट या फिर मर्म बिंदु कहते हैं। एज पर आयुर्वेदा हमारे बॉडी में 107 से भी ज्यादा मर्म पॉइंट स्थित है जो हमारे प्राणिक एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करता है, साथ ही हमारा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की सुरक्षा प्रदान करता है। इन्हीं 72,000 नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी के एंडिंग या फिर हमारे आईब्रोज के 12 उंगली पीछे एक मर्म पॉइंट स्थित है जिसे अधिपति मर्म कहते हैं। ये 107 मर्म पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट मर्म पॉइंट है, इसलिए इस जगह में बालों का गुच्छा या फिर शिखा रखा जाता है ताकि बाहरी एटमॉस्फेयर से इसका डिके ना हो जाए और अधिपति मर्म को सिंबलाइज करने के लिए। साथ ही इसी जगह में फॉन्टेनल या फिर ब्रह्मरंध्र का जगह है जो सहस्त्रार चक्र से जुड़ा होता है, जहाँ से आत्मा उच्च गति को प्राप्त करती है, इसलिए शिखा रखी जाती है। शिखा कोई भी वर्ग के लोग रख सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए ये मैंडेटरी है एज पर वेदास, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग के लोग इंटेलिजेंट, थिंकर और नॉलेज देने का कार्य करती है, इसलिए उनकी पहचान और उनकी नॉलेज के लिए शिखा रखी जाती है, क्योंकि सारा नॉलेज का पॉइंट यही है अकॉर्डिंग टू वैदिक पीरियड। लेकिन अभी तो हम जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन जाते हैं, इसलिए आज के समय में कोई भी शिखा रख सकते हैं। तो अगर आप शिखा रखते हैं तो स्नान के तुरंत बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शिखा बांध ले। अब शिखा बंधन के बाद
तिलक। तिलक आपको इसलिए लगाना है ताकि आप रील्स बना पाओ। देखो तिलक आज के लिए ट्रेंड बन चुका है, हर कोई तिलक लगाकर कुछ भी करे जा रहा है। तिलक लगाकर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्णा कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मैं कह रहा हूँ श्री कृष्ण ऐसा कब कहे? 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, कहाँ पर श्री कृष्ण ऐसा कहे? कोई तिलक लाकर अपना वल्गर डांस दिखा रहा है। दुख की बात यह है कि हम देख भी रहे हैं। तिलक लाकर डांस ही करना है तो आप इन सारे डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। तिलक अभी वर्शिप से ज्यादा सोशल मीडिया के लिए जरूरी हो। आप सोशल मीडिया पर हो, आपके बहुत से फॉलोअर है, आपसे बहुत कोई इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करे जाओ। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपसे, बाकी इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो विवाद हो जाएगा। अभी सिर्फ तिलक के बारे में बात करते हैं। तो देखो तिलक संस्कृत वर्ड से ड्राइव होता है, जिसका मतलब होता है मार्क, सिंबल या फिर चिन्ह। ये चिन्ह हमें याद दिलाते कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम अपने लाइफ के लिए किस चीज के लिए कमिटमेंट किए हुए हैं। तिलक एक सिंबल की तरह हमें बार बार अपने गोल को याद दिलाती है। जिस तरह स्कूल जाने से पहले हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसी तरह पूजा अर्चना के लिए तिलक धारण करते हैं। ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये हमारी पहचान है। एंशिएंट टाइम के वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ण के लोग अलग अलग तिलक धारण करते थे। जैसे ब्राह्मण व्हाइट चंदन के तिलक, क्षत्रिय रेड तिलक, वैश्य येलो तिलक और शूद्र ब्लैक तिलक। लेकिन समय के साथ तिलक अलग अलग संप्रदाय से सिंबलाइज होने लगे। तो मेनली 3 तरह के संप्रदाय होते हैं। वैष्णव जो लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते हैं, शैव जो लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं, शक्त जो देवी पार्वती को फॉलो कर। सभी संप्रदाय के अलग अलग तिलक होते हैं, जैसे वैष्णव तिलक, शैव तिलक, शक्त तिलक। अब तिलक सिर्फ एक ही जगह माथे पर ही नहीं लगाया जाता है, बल्कि हमारे बॉडी को मंदिर की तरह समझकर 12 स्थान यानी कि 12 जगह पर तिलक लगाना चाहिए। माथे पर, नाभि पर, छाती पर, गले पर, दाहिने पेट, दाहिने भुजा, दाहिने कंधे, बाएं पेट, बाएं भुजा, बाएं कंधे, ऊपरी पीठ, निचली पीठ और अंतिम में सीखा पर तिलक धारण करना है। और सभी स्थानों पर अलग अलग मंत्र के उच्चारण के साथ तिलक धारण करना है। और अगर आप भस्म धारण करते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर अलग अलग स्थान पर भस्म त्रिपुंड धारण करें। इसके बाद आचमन शुद्धि। हमारे हाथों से अल्प मात्रा में जल ग्रहण करने की प्रोसेस को आचमन कहते हैं। देखो इसे करना कैसे? सबसे पहले आपको अपने हथेलियों को थोड़ा सा मोड़कर अपने कनिष्ठ यानी कि लिटिल फिंगर और थंब को अलग करना है। फिर ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना है। हमारे हाथों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तीर्थ स्थान होते हैं। इस जगह को ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। इसी जगह से आपको 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए फिर हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथ धोते समय इस मंत्र का उच्चारण करना है। पानी की स्वच्छ या फिर जहाँ जहाँ स्मॉल अमाउंट में पानी की नीड होती है वहाँ वहाँ हम आचमन करते हैं। जैसे पूजा करने से पहले, क्योंकि वहाँ पर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे खाना खाने से पहले, ताकि हमारा गैस्ट्रिक फायर एक्टिवेट हो सके, इसलिए शास्त्रों में आचमन का विधान बताया गया है। अब पूजा। देखो पूजा के अनेकों मेथड्स है, इसमें बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं। ये हर जगह हर किसी के लिए, सभी देवी देवता के लिए अलग अलग होते हैं। इसलिए आप किसी प्रिस्ट या फिर अपने पेरेंट्स से इसके बारे में थोड़ा अधिक जरूर जाने। अदरवाइज जो सबसे फेमस मेथड है उसके बारे में मैं बताता हूँ, जो कि है षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग टू गॉड। इस पूजा को हम 16 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। देखो मल्टीपल देवी देवताएं होते हैं और सभी देवी देवता के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, लेकिन षोडशोपचार पूजा मल्टीपल देवी देवता के लिए किए जाते हैं। इससे आप अपने इष्ट देवता के भी पूजा कर सकते हैं। अब देखो सभी के इष्ट देवता अलग अलग होते हैं, इसलिए अपने इष्ट देवता के अकॉर्डिंग ही मंत्र का उच्चारण किए जाते हैं। और षोडशोपचार पूजा के लिए अनेकों बड़े मंत्र आते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्ट और आसान है उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो मैं सभी स्टेप में मंत्र को मेंशन कर दूंगा, आप अपने इष्ट देवता के नाम लेकर मंत्र का उच्चारण कर सकते। आप जानते कि ये 16 स्टेप कौन से हैं? नंबर 1 ध्यानम यानी कि मेडिटेशन के थ्रू उस डिवाइन एनर्जी या फिर भगवान को वेलकम करते हैं। नंबर 2 आसनम, भगवान को बैठने के लिए हम सीट ऑफर करते हैं। नंबर 3 पाद्यम, इसमें हम भगवान के चरण यानी कि पैरों को धोते हैं। नंबर 4 अर्घ्यम, आफ्टर वॉशिंग भगवान फीट अब हम लोग अर्घ्य के लिए जल ऑफर करते हैं। नंबर 5 आचमन्यम यानी कि आचमन के लिए जल ऑफर करना। नंबर 6 स्नानम, देवी देवता के स्नान के लिए जल या फिर पंचमृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ऑफर करना, ताकि देवी देवता का स्नान करवा सके। नंबर 7 वस्त्रम यानी कि वस्त्र को ऑफर करना। नंबर 8 योग्योपवीतम यानी कि भगवान के लिए सेक्रेट थ्रेड जिसे हम जेन्युवी कहते हैं उसे चेंज करना। अब जो आगे 5 स्टेप बताएंगे वो 16 स्टेप में 5 सेंट्रल स्टेप है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको जल्दी से पूजा करना है तो आप आगे आने वाले 5 स्टेप से अपने पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि है गंधनम, पुष्पम, धूपम, दीपम और नैवेद्यम। नंबर 9 गंधनम, इसमें हम गॉड को एरोमेटिक सब्सटेंस ऑफर करते हैं, जैसे सैंडलवुड की पेस्ट, कुमकुम या फिर हल्दी। नंबर 10 पुष्पम, देखो सभी देवी देवता को अलग अलग पुष्प या फिर फ्लावर पसंद होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पुष्प समर्पित करें। नंबर 11 धूपम,
धूपम, इसमें हम बर्निंग इंसेंस यानी कि अगरबत्ती या फिर धूप ऑफर करते हैं। नंबर 12 दीपम, इसमें हम दीपा या फिर दिए को प्रज्वलित करते हैं। नंबर 13 नैवेद्यम यानी कि प्रसाद चढ़ाना जो कि सात्विक और प्योर हो। नंबर 14 तांबुलम, इसमें हम भगवान को बैटल लिप्स यानी कि पान के पत्ते और बैटल नट्स यानी कि सुपारी चढ़ाते हैं। नंबर 15 आरती, अब हम लोग भगवान की आरती करते हैं। अब अंतिम स्टेप 16 प्रदक्षिणम और नमस्कारम यानी कि देवी देवता के परिक्रमा या फिर 3 बार घूमना और प्रणाम करना। अब प्रणाम करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, पुरुष यानी कि मेल को हमेशा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और स्त्री यानी कि फीमेल को हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। अब आसन, देखो पतंजलि योगा सूत्र में अष्टांग योग के बारे में वर्णन है यानी कि योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से थर्ड लिंब है आसन। जैसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं स्थिर सुखमासनम यानी कि स्थिर पूर्वक तथा सुख युक्त बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। आपको जबरदस्ती किसी भी आसन पर नहीं बैठना है, जिस पर आप कंफर्टेबल फील करो उसी आसन पर बैठना है। तो घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड कहते हैं कि टोटल 84 लाख आसन होते हैं। इन 84 लाख आसनों में से 84 आसन श्रेष्ठ है और हम मनुष्य के लिए 84 आसनों में से 32 आसन बेस्ट है, जो कि है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्र आसन, गोरक्ष आसन, पश्चिम उत्तान आसन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूरासन, कुकुट आसन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूक आसन, उत्तान मंडूक आसन, वृक्ष आसन, गरुड़ आसन, वृष आसन, सलभ आसन, मकर आसन, उष्ट्र आसन, भुजांग आसन और योग आसन। इन 32 तरह के आसनों के डिटेल में कभी और बात करेंगे। अब प्राणायाम, पतंजलि अष्टांग योग की ये 4th लिंब है। ये ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक है जिससे हम अपने प्राणिक एनर्जी को कंट्रोल और इंक्रीज कर सकते हैं। प्राणायाम एक संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। प्राण का मतलब होता है वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स और आयाम का मतलब होता है एक्सपेंशन। अब प्राणायाम करना कैसा है ये देखते हैं। देखो प्राणायाम अनेकों तरह के होते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम से स्टार्ट करें, फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम उस पर डिटेल पर बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप अपने हाथ को विष्णु मुद्रा में लाए, फिर हल्के से छोड़ो, नॉर्मली बताते हैं। देखो सबसे पहले आप अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करके सारा श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल से ले। उसके बाद आप अपने सांस को थोड़ी देर होल्ड करें, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके सारा श्वास को राइट नोस्ट्रिल से छोड़ दें। इस तरह एक चक्र चलता है। इस दौरान 3 चीज होती है। जब आप सांस लेते हो उसे पूरक कहते हैं, जब आप सांस छोड़ते हो उसे रेचक कहते हैं और जब आप सांस होल्ड करके रखते हो उसे कुंभक कहते हैं। इस तरह से एक चक्र चलता है और ऐसा आपको डेली 5 to 10 मिनट करना है। अब प्राणायाम के बाद आपका प्राण स्थिर हो जाता है। अब आपको ध्यान के लिए बैठना है। ध्यान आपको नासा अग्र मुद्रा के साथ करना है। देखो करना कैसे है। सबसे पहले आप कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं, उसके बाद अपना सारा फोकस, सारा ध्यान अपने नोज के टिप पर रखें। यही है नासा अग्र मुद्रा। ऐसे तो ध्यान अनेकों तरह के होते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल है इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। अब ध्यान के बाद जप। जप एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे बोलना या फिर अंदर ही अंदर दोहराना। जप में हम मंत्र को दोहराते हैं। जप मंत्र योग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ मंत्रों को जोर जोर से, धीरे से, मन से या फिर लिखकर बोला जाता है। तो मेनली 4 तरह के जप होते हैं। वैखारी जप जिसे जोर जोर से बोला जाता है, उपांशु जप जिसे धीरे धीरे बोला जाता है, मानसिक जप जिसे मन ही मन बोला जाता है और लिखित जप जिसे लिखकर बोला जाता है। अब पठन यानी कि स्टडी। अब पूजा जप करने के बाद आपका चित्त एकदम प्योर हो जाता है, इसलिए बेस्ट टाइम होता है नॉलेज ग्रहण करने के लिए। इस समय आपको हर दिन ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 30 मिनट रोज शास्त्रों का अध्ययन करना है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो डेली भगवत गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ना है। उस श्लोक का डेप्थ मीनिंग को समझने की कोशिश करना है। देखो अब कुछ चीजों को मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं आपके लिए। मैंने एक वीडियो बनाया है ओवरव्यू ऑफ वेदास करके। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स है लाइक वेद, उपवेद, पुराण, दर्शन, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, सबके बारे में मैंने बताया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ही आप समझ पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, फिर आप अपने मन से कोई भी स्क्रिप्चर को पढ़ सकते हैं। सेकंड, अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो मैं आपसे भगवत गीता का सीरीज स्टार्ट करने वाला है इंस्टाग्राम में। मैं बस श्लोक और उनका मीनिंग ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उनके डेप्थ को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप उसे मॉडर्न लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग किस तरह यूज कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। ट्राई करेंगे कि हर दिन एक वीडियो अपलोड हो जाए। कुछ लोग इंस्टा यूज नहीं करते तो आप लोग के लिए मैं व्हाट्सएप पर भी अपलोड कर दूंगा। आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में बताए गए सारे मंत्र को भी उस पर अपलोड कर दूंगा। आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत से चॉइस है। यूट्यूब पर भी भगवत गीता के कई सारे लेक्चर्स हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। एडिशनली आपको हर दिन नोट्स भी रेडी करना है, उससे आप क्या सीखे उसे भी लिखना है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसे भी आपको लिखना है। आपके पास लिमिटलेस ऑप्शन है, जस्ट चूज वन एंड गो फॉर इट। अब वस्त्र धारण। अब अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वस्त्र को धारण करें और अपना दिनचर्या की शुरुआत करें।
ओके, तो पूरे वीडियो को समराइज कर देते हैं। सबसे पहले शिखा बंधन के लिए आपको 1 मिनट समय लेंगे। तिलक लगाने के लिए आपको 5 मिनट समय लेंगे। आचमन शुद्धि के लिए आपको 5 मिनट समय लेंगे। फिर पूजा 10 to 20 मिनट्स, आसन 5 मिनट, मुद्राएं 5 मिनट, जप 10 मिनट्स, पठन 30 मिनट्स और अंतिम में वस्त्र धारण 5 to 10 मिनट्स। आज के लिए बस इतना ही।